अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु तनातनी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर सफल एयर स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप का दावा सही है या ईरान की सफाई में है कोई सच्चाई? ट्रंप के अनुसार इस हमले में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और सभी अमेरिकी स्टेल्थ B-2 बॉम्बर सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता का उदाहरण बताते हुए कहा, दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। ट्रंप ने यह भी कहा कि फोर्डो साइट पर पूरा पेलोड गिराया गया और सभी विमान सुरक्षित वापस लौटे। उन्होंने इसे अमेरिकी सेना की ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि बताया है। लेकिन इस दावे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और वो भी खुद ईरान की जमीन से। ईरान के अधिकारियों ने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी है। तेहरान ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका ने जो दावा किया है वो प्रोपेगेंडा है। ईरान के मुताबिक उनके किसी भी न्यूक्लियर अड्डे को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची है। यहां तक कि परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने कहा है कि तीनों साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पूरी तरह से सुरक्षित है और परमाणु कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप का दावा सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई ईरान के अंदर कुछ बड़ा तबाह किया गया है? अब सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। और एक और ट्रंप जो हमले को बिल्कुल सटीक और निर्णायक बता रहे हैं और दूसरी ओर है ईरान जो इसे एक खाली धमकी करार दे रहा है। इन दोनों बयानों के बीच सच्चाई की परतें क्या है, यह अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे IAEA को नहीं मालूम। कोई सैटेलाइट तस्वीरें, कोई स्वतंत्र पुष्टि या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इस हमले को प्रमाणित नहीं कर रही है। ईरान ने भी मीडिया को किसी तरह की क्षति के ठोस सबूत नहीं दिखाए हैं। ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम अब एक वॉर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की जंग बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो हमले को ऐतिहासिक सफलता बताता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो इसे महज एक विफल प्रयास बता रहा है। इन सब के बीच चिंता की एक और लकीर खिंच गई है। ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अब एक साझा करेंसी की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर की पकड़ को चुनौती दी जा सके। यानी इस सैन्य तनाव के साथ साथ एक नई आर्थिक लड़ाई की पटकथा भी तैयार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के इन सैन्य कदमों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। गुटेरेस ने साफ कहा है कि इस जटिल संकट का समाधान किसी सैन्य हमले से नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। तो सच क्या है? क्या ये असल जंग की शुरुआत है या फिर सिर्फ रणनीतिक बयानबाजी? क्या हम एक और बड़े भूचाल की तरफ बढ़ रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव सीधे युद्ध में बदलेगा। क्या परमाणु हथियारों से लैस ये संकट दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले जा रहा है? और क्या वैश्विक आर्थिक संतुलन भी अब बदलने जा रहा है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।